चलिए, तो पूरा इंटीग्रेशन होने को आया इनडेफिनेट, और कोई आपको चेन रूल नहीं मिला लाइक डिफरेंशिएशन, कोई आपको बॉक्स रूल, कोई प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, पैरामीट्रिक, कुछ भी नहीं मिला। चलो आपकी शिकायत दूर करते हैं, आज हम आपको बाई पार्ट्स दे देते हैं। बाई पार्ट्स में क्या होता है, देखिए कि इसमें हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, तो एक को हम फर्स्ट मानते हैं और दूसरे को हम सेकंड मानते हैं। तो आपके पास एक फर्स्ट और एक सेकंड है, जैसा कि डिफरेंशिएशन में भी होता था प्रोडक्ट रूल में। तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को लिखेंगे और हम सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, और जो कुछ भी इससे आएगा, जो कुछ भी इससे आएगा, ठीक है, उस पूरे का होल इंटीग्रेशन करेंगे। तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन वाला जो हम कहते हैं। शायद सबको आवाज आ रही होगी। मैं चाहता हूं जरा अपनी रिएक्शन दें कि कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बारे में। कैसा लग रहा है आपको? आवाज आ रही है? ये तो गलत सीन लग रहा है सर, ये एप्लीकेबल क्यों है? हाँ, श्लोक समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो बेटा, थोड़ा कंफ्यूजिंग। मुकुल, ये जो फॉर्मूला आपके सामने हमने बनाया है, अनुभव ऊपर से निकल गया सर, क्वेश्चन के बाद पता चलेगा कैसा है। फिलहाल देखो, आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ था चिराग, डेरिवेशन है बिल्कुल, है ऊपर वाले पेज पे ही है। थोड़ा अजीब सा गजब सा सीन है सर, इसमें फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा उसको। अरे पार्थ, तुम बेटा क्या कर रहे हो? तुम तो बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, एक मिनट। देखो, डेरिवेशन इसकी है हमारे पास, बट डेरिवेशन बाद में समझाएंगे। सर नॉर्मली इंटीग्रेशन में चेन रूल अप्लाई नहीं होता, तो ये पार्ट्स की एग्जिस्टेंस कहाँ से आई? नहीं, ये भी इसे हम बाई पार्ट्स हम बोलते हैं, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है। रिया, गुड गुड कोशिश, बहुत अच्छी बात है, गुड ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट है, नो निग्रह, हम कराएंगे बस। देखिए, एक डाउट आया बच्चे का, सर इसकी डेरिवेशन, हमने कहा हम कराएंगे आपको, इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम कराएंगे आपको। चेन रूल नहीं है, देखो श्लोक तुम बात कैसी कर रहे हो, उसमें चेन रूल है तो इसमें क्यों नहीं है? जो चीज मैथमेटिक्स में कैलकुलेट हो पाई उन सबके फॉर्मूले बना दिए, जो नहीं हो पाई उनके नहीं बना पाए। तो जो पॉसिबिलिटीज दिखी मैथमेटिशियंस को, आप बना लेना। आपको लगता है कि हाँ नहीं पॉसिबिलिटी थी और मैथमेटिशियन नहीं बना पाए, आपको गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, तो आप बना लीजिएगा। मेन बात क्या है, हाँ एक मिनट, ये मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें दिखाई दे रही है यहाँ पे। यस, बात इसमें फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, उसको मान सकते हैं इसका इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल हो। सर अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को इंटीग्रेशन करने तो आंसर में फर्क नहीं आएगा। ओके, बिल्कुल गुड। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आई है यहाँ पे, और किसी को कुछ कहना है तो वो कहता रहे। यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन ली है कि सर इसमें सेकंड का बार बार इंटीग्रेशन हुआ है, लेकिन फर्स्ट का एक बार भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हुआ है बट उसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ है, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्वली ट्रीट नहीं हुए हैं। एक्सरसाइज 7.7 होगी, एक्सरसाइज 7.7 होगी, 7.6। ओके सॉरी, 7.7 क्या है फिर? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेकंड का बार बार इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन सेकंड का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वली ट्रीट नहीं हो रहे। तो अब हमें क्या पता? आप देखिए, जैसे कि आपके पास में ये दो चीजें हैं,
आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो एक्स पर और साइन एक्स पर, हमें क्या पता है किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड। तो इन्हीं सब समस्याओं का जवाब देने के लिए बनाया गया एक ट्रिक डेवलप करी गई। अगेन हम यही बोलेंगे कि एक ट्रिक डेवलप करी गई, दैट इज नोन एज आईलेट। और आपको ये जान के खुशी होगी, आप लोग थोड़ा प्राउड फील करोगे, ये किसी दिल्ली वाले की ही उपज है। ये सीबीएसई वालों ने ढूंढी, क्योंकि बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, किसी स्टेट में जब हम पढ़ते थे, किसी स्टेट को आईलेट के बारे में नहीं पता था। जब मैं दिल्ली आया, यहाँ सब आईलेट लगाते थे, और मेरी नॉलेज में जितने भी लोग थे दूर दूर तक, कोई आईलेट यूज नहीं करता था। विश्वास नहीं होता इन बातों को सुन के। मैं बल्कि ये सोचता था, यस आईलेट, यूपी में कोई आईलेट नहीं जानता था जब हम पढ़ते थे, कोई आईलेट नहीं जानता था। तो आईलेट एक ट्रिक है जो, ये एक ट्रिक बनाई है किसी ने। जैसे हम लोगों ने आपको बताया था ना, जैसे स्केल हमने बना रखा है, आईलेट है क्या, अभी समझा रहे बेटा आईलेट क्या है। आपको याद है ना केमिस्ट्री में आप लोगों ने छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री में छोटे छोटे जो आप लोग बना बना लेते हो, जैसे आपने लेंथेनाइज सीरीज याद कर रखी होगी, आपने फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को याद कर लेते ना, तो उनकी ट्रिक बना लेते हो। पीरियोडिक टेबल याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे बिना मैगी के सारी बारात वापस, लेसी प्राणी प्रोसे योगे टलबी डिवोटी टल्यू, और लाइन लगा के बहुत सारे हैं। तो उसी तरीके से एक जुगाड़ बनाया गया जो आपके इंटीग्रेशन के बाई पार्ट्स में यूजफुल है, एंड दैट इज नोन एज आईलेट, जिसमें आई का मतलब होता है इनवर्स। इसका लॉजिक क्या है ये भी बता देंगे आपको, कोई परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं लॉजिक वगैरह, हाँ, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक। एक मिनट अनुभव, क्या कह रहे हो बेटा, बहुत सारी बातें लिख देते हो। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने इंटीग्रेट कर दिया, यानी हम वापस लास्ट में उसी के इंटीग्रेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने का, ऐसा कुछ नहीं होने का अनुभव, जनरली ऐसा नहीं होगा। तो आईलेट का मतलब ये है, आई स्टैंड फॉर इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। हाँ, ये ट्री फॉर ट्रिगो है बिल्कुल, ट्रिगोनोमेट्रिक। अच्छा, उस दिन लास्ट क्लास में आप लोग को साउंड का इश्यू आ रहा था, आज तो नहीं आ रहा होगा, काम करा है हमने साउंड पे भी थोड़ा सा। हम्म, एक दिन मैंने, बहुत दिन हो गए, आप लोगों को मैंने देखा नहीं। प्राची बेटा तुम कभी नहीं बोलते, राइट। आवाज ब्रेक हो जाती है, चलिए कोई नहीं, खैर। हाँ जी। तो सबसे पहले आईलेट में आई का क्या मतलब होता है, एल का क्या होता है, ए का क्या होता है, टी का क्या होता है, ई का क्या होता है, ये आपको पता चल गया होगा, राइट। और इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपको ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना है, ठीक है वरुण बेटा, आपको ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना है। हाँ, ओके। तो इसमें एक्स को या साइन एक्स को, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड। तो सबसे पहले देखो, ये जो एक्स की जितनी भी पावर होती है, बिल्कुल अभी बताते हैं, एक बार बता देते हैं, जो एक्स की पावर होती है वो सब हमारे एल्जेब्रिक में काउंट होते हैं। कोई भी पावर हो, रूट भी चलेगा, कोई भी पावर है, ठीक है। अब ये देखो, ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें किसी को दिक्कत है पहचानने में, कि सब मेरे को नहीं पता चलेगा ये एल्जेब्रिक है या नहीं, ये ट्रिगो है या नहीं, ये इनवर्स है या नहीं। और एक बात मैंने पहले ही बता दी है, आइलेट इज नॉट अ रूल,
आइलेट इज कंप्लीटली अ जुगाड़ और ट्रिक। तो ए और टी आपके सामने आ गए। अब आप यहां देखो, इसमें ए पहले आता है या टी पहले? जो यहां पहले आता है वहां भी वो पहले ही माना जाएगा। ए और टी में कौन पहले आता है? ए और टी में आइलेट में देखो, आइलेट में कौन पहले आता है? ए पहले आता है। ठीक है, तो ए को फर्स्ट मानेंगे और टी को सेकेंड। इज दिस क्लियर? किसी को प्रॉब्लम हो जल्दी जल्दी बोलो। प्राची तुम भी बोला करो बेटा। अगर उल्टे लेने तो आंसर में फर्क पड़ेगा। उल्टे लेने पे बेटा इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा जनरली। एग्जाम में मेंशन करने की कोई नीड नहीं है बेटा। प्राची रेगुलर बोला करो आप। ओके ठीक है। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनना। मैं पहली लाइन लिखूंगा, आपको याद करानी है मुझे लाइन। तो मैं इसे कैसे बोलता हूं सुनो। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन से जो आए, से जो कुछ भी आए उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये लाइन मैंने आपको आज लिखी है, अभी लिखी है। मैं ये लाइन बोलूंगा बट मैं ये लाइन लिखा नहीं करूंगा। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी बताता हूं। ये लाइन मैंने अभी आपको करके दिखा दी। किसी को प्रॉब्लम हो तो आराम से देखो, पूछ लो। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है जी। एक्चुअली मैं क्या करता हूं उसे सुनो। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। मैं हमेशा यहां से इस स्टेप पर आया करूंगा। आप देख लो एक बार, आप समझ लो एक बार। मैं वो वाली लाइन नहीं लिखूंगा क्योंकि उस लाइन को लिखने से काफी मिक्सअप हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसमें इंटीग्रेशन के साइन बहुत सारे आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन के। तो आपको बोलना कैसे है? आपको ऐसे बोलना है। यहाँ देखिए, फर्स्ट लिखो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब देखो आपके पास क्या बचा। एक है आपके पास माइनस का एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। और लास्ट में आ गया सी। आराम से देखो, डिसाइड करो, अपनी प्रॉब्लम ढूंढो। आप आजाद हो हर बात को पूछने के लिए। प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए किसी के मन में, डाउट नहीं रहना चाहिए। सर ये जुगाड़ 7.1 से सारे एक्सरसाइज में चलेगा? फिर ठीक, चला सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। एक मिनट सर, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है वैसे इंटीग्रेशन में रूल को क्या बोलते हैं? बाई पार्ट्स बोलते हैं इसको। तो मतलब फॉर्मेट होना चाहिए फर्स्ट सेकंड वाला, एंड करने का तरीका हाईलाइट होना चाहिए जैसे। एग्जैक्टली यस। रिया ने बहुत अच्छी बात बोली है कि इन क्वेश्चंस को करते वक्त जैसे बॉड मास यूज करते थे बिल्कुल उसी तरीके से करना चाहिए। यस, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। दे बहुत बढ़िया बात बेटा। शौर्य ये ट्रिक है, आप ऐसे करोगे ना तो आपके क्वेश्चन अटकेंगे नहीं। यस आयुष, बाई पार्ट्स में 99% क्वेश्चन। इसमें आईलेट का क्या हुआ? आईलेट का यूज पहले ही स्टेप में खत्म हो गया था, जहां आपने डिसाइड करा था कि फर्स्ट किसे लेना है और सेकंड किसे लेना है। ये ड्राइव हुआ है कहीं से? हाँ ये ड्राइव हुआ है। इसका डेरिवेशन हमने बताया था दिव्यांशु थोड़ी देर पहले बेटा। हम इसे कराएंगे आपको, हम इसका डेरिवेशन भी बताएंगे। बिल्कुल डेरिवेशन बताएंगे। वैसे आपका आता नहीं है कभी भी एग्जाम में, आज तक किसी के भी नहीं आया, बट मैं इसका डेरिवेशन सिखाऊंगा। एक बार मैंने ग्रीन वे के बच्चों ने पूछा था तब करवाया था। बाकी जगह बिना हाईलाइट के कैसे होते हैं? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है।
ये बढ़िया क्वेश्चन है तुषार। सर ये क्वेश्चन तो और किसी मेथड से हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते हैं मुकुल, ऐसा नहीं है, लेकिन आईलेट इतनी बढ़िया ट्रिक लगी मुझे कि मैं ओरिजिनल मेथड को ही भूल गया। क्योंकि मैंने अपने टाइम में जब मैं पढ़ता था तो मुझे आईलेट नहीं पता था। हम लोग क्या करते थे, ये क्वेश्चन आया अभी अभी तुषार ने पूछा है कि सर अगर आईलेट नहीं, आप कैसे पढ़े थे, मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़े थे। तो हम पता है फंक्शंस को देखते थे और हम ये सोचते थे, हमें पता था कि भाई फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन होना है, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन होना है और सेकंड का बार बार इंटीग्रेशन होना है। तो हम सोचते थे कि किसको लेने में बेनिफिट होगा। तो हम रफ कैलकुलेशंस अपने आप पहले करते थे, सोचते थे कि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे अगर मैंने आप ये सोचो अगर मैंने एक्स को सेकंड ले लिया होता, बिल्कुल जहां तक जाए उल्टा कर देते थे। दूसरा हम ये सोचते थे अगर जैसे मैंने एक्स को इंटीग्रेट करा, अगर मैं एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो उसमें उसकी पावर इंक्रीज होती चली जाएगी और अगर पावर इंक्रीज होती चली जाएगी तो क्वेश्चन बड़ा होता चला जाएगा। तो हम एक्स को ये सोचते थे कि भाई इसको तो ऐसा ले लो जिससे कि कम होता चला जाए। तो हम इस तरीके से सोचा करते थे, कोई मेथड नहीं था हम लोगों के पास सिवाय इसके कि आप ट्रायल एंड एरर करा करो। तो हम ये देखते कि जिसका कंपैरेटिवली इंटीग्रेशन जिसका आसान पड़ता है और रिड्यूसिंग होता है तो उसके लिए हम लोग उसे सेकंड में रखते थे। प्रॉब्लम ये नहीं है तुषार, कैन यू इमेजिन प्रॉब्लम क्या थी। व्हेन आई वाज स्टडिंग आई हैव टू लर्न these formulas up to 12th class. There were no x and y, there were only ka plus kha स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ मैं जनरल, या तब हम ये नहीं बोलते थे, हम बोलते थे, कैन यू इमेजिन, तुम सोच सकते हो क्या बोलते थे, वी हैव टू लर्न दैट का प्लस खा की घात दो इज इक्वल टू का की घात दो प्लस खा की घात दो जमा दो का खा। सो कंप्लीट होल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग वाज इन हिंदी। सो कोई बात नहीं, हाँ, हिंदी मुश्किल पड़ती थी। राइट, खैर ये सबको समझ में आ गया है आई होप। हम्म, चलिए जी ये हो गया है और नेक्स्ट देखते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और किसी को इसमें डाउट तो नहीं है। अब देखिए सबसे पहला काम है कि फर्स्ट किसे मानना है सेकंड किसे मानना है। डबल इंटीग्रेशन होता है आपके सिलेबस में नहीं है। आ, यहाँ देखिए सेकंड को, तो ये आपका ए टाइप है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप है। ए और टी में कौन पहले आता है, ए पहले आता है, देयरफॉर ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। मेथड देखिएगा, बोलना पड़ेगा। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन कौन है, सेकंड साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थ्री एक्स और कोफिशिएंट से डिवाइड। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। इज दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल या है इसमें कोई कंफ्यूजन, बता दीजिए आराम से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया मेरे पास एक्स कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थ्री एक्स, और लास्ट में आ गया सी। नहीं हो सकते पास, स्कूल वाले सब आईलेट यूज करेंगे, आप सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, सब दिल्ली वाले।
यस जय, सेकंड का हमेशा इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट का हमेशा डिफरेंशिएशन होगा। प्राची वेरी गुड बेटा। पार्शियल मैंने क्या छोड़ दिया, सारे करा तो दिए पार्शियल के। पार्शियल में क्वेश्चन कौन सा बचा? लास्ट क्लास में पावर हाई वाला भी बता दिया था, एक पावर इक्वल वाला भी। लीनियर भी हो गया था, होल स्क्वायर भी हो गया था। मुझे लगता नहीं है, अगर कोई बचा होगा तो अटेम्प्ट करो, देखो मुझे बता देना, करा लेंगे बाद में। और इस चैप्टर के कंप्लीट करके तो हम थोड़ा रुक भी सकते हैं। थर्ड में एक्स स्क्वायर, फर्स्ट में ई एक्स, बिकॉज ओके, तो मेरी मैम ने मार्क काट ली। अरे मन दे दो शौर्य, क्या करें बेटा, मुझे शेयर कर देना, मैं देख लूंगा उसे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डबल इंटीग्रेशन होगा लास्ट में। अभी बातें बाद में, पहले क्वेश्चन करेंगे, सुनो। सो थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में ये है एल्जेब्रिक, ये है एक्सपोनेंशियल। अब ए और ई में कौन पहले आता है? आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, जब आप फंस जाओ, आपको लगता है कि बिना प्रोडक्ट रूल के, बाई पार्ट्स के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बार बार भी आ सकता है, आप कभी भी यूज कर सकते हो। जब भी आपको लगता है कि अब दो के प्रोडक्ट के बिना काम नहीं चलेगा, तब आप इसे यूज करा करो। देखो मैं आपको बिल्कुल एंड में सिखा रहा हूँ, बिल्कुल एंड में सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये एंड ट्रिक है, लास्ट ट्रिक है बिल्कुल। सुनिएगा फिर से। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट स्टेप में जिसको भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। यहां मुझे क्या लगा कि अभी भी मुझे इस पूरे का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आता, तो यहाँ पे देखो ये फिर एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। ई स्क्वायर कहाँ हुआ? अच्छा ई स्क्वायर कर दिया हमने, ई एक्स से बेटा, ये लो। क्योंकि यहाँ पे मैं, मेरे को डायरेक्ट आंसर नहीं पता इसका, तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा इसको, इसमें दो बार लगेगा बिल्कुल। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। सॉल्व करो, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा तो है नहीं, और ई एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। किसी को दिक्कत तो आराम से देखो, बिंदास कूल होके, बिल्कुल बिल्कुल कूल होके देखो, समझो चीजों को। सर ये मेंशन, कुछ मेंशन नहीं करना, फर्स्ट सेकंड किसी को कुछ मेंशन नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन करते चले जाना है। कोई कुछ, हाँ ई एक्स कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेने पे कोई रोक नहीं है, कैंसिल कॉमन जो लिया जा सकता है ले लो। बहुत बढ़िया देव, वेरी गुड। आज मुझे लग रहा है आज आए हैं सारे बच्चे, नहीं अभी भी सारे नहीं आए। ये सारे कभी भी क्यों नहीं आते? देखो राघव फिर गायब है, आज है नहीं, राघव तो रहेगा।
ओके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात शौर्य आपने कही। देखिए, इंटीग्रेशन तो सारे के सारे आपको जो आज करवाए जा रहे हैं वो आपको आते ही हैं। आज हम क्या कर रहे हैं कि हम ये मेथड बता रहे हैं कि अगर दो फंक्शन एक साथ होते हैं तो किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। जो हमें फर्स्ट मानना है वो हमेशा फर्स्ट प्लेस में ही आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी कर लो। आप यहाँ पे आगे पीछे लिख दो, अभी देख लेना आप किसी में आगे पीछे भी आ जाएगा। देखो, ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। शुरू हो जाओ। फर्स्ट लिखा, सेकंड का गलत हो गया। आईलेट में देखो देखो यहाँ गलती कर दी हमने। एक मिनट, देखिए जी, तुषार आपने जो पूछा बिल्कुल वही आ गया। लॉग देखो, एल और ए में कौन पहले आता है? एल पहले आता है, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। तो पहले फर्स्ट लिखा, लिख दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा? वन अपॉन एक्स। सेकेंड का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टू टू जा फोर कर लेंगे सब लोग। और बताएं कोई दिक्कत है या नहीं? अगर हम इन्हें उल्टे ले लेते तो आंसर निकलता ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होता है। कुछ कभी कभी हो जाता है कोई क्वेश्चन सॉल्व, जनरली सॉल्व ही नहीं हो पाते, वो चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं। श्लोक डन बेटा, वेरी गुड। इंटीग्रेशन अटक जाता है, क्लियर है सर, सारे हो गए। पाथ, वेरी गुड। देख रहे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो। तुम्हें क्या लग रहा है कोर्स खत्म होने पे तुम ये तो नहीं सोचते कि जैसे ही कोर्स खत्म हुआ तो तुम्हारा काम हो जाएगा? जब भी कोई एक्स्ट्रा क्लास हो ना, उसमें आके देखना, तब पता चलेगा कि कोर्स तो शुरू ही खत्म होने के बाद होता है। नहीं, वंशिका नहीं है बेटा, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है यहाँ पे। इंस्टीट्यूट नहीं बुलाएंगे अभी, जब तक गवर्नमेंट नहीं कह रही कि उसके बाद भी मैं एक महीने बाद बुलाऊंगा। गवर्नमेंट के हाँ कहने के भी एक महीने बाद बुलाऊंगा मैं तुम लोगों की बेटा सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कोर्स खत्म होने के बाद ही कोर्स शुरू होता है, बहुत सही बात, बिल्कुल यही है। हाँ, इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे बेटा। तुम लोगों को परेशानी नहीं होंगे, तुम लोगों को परेशान नहीं होने देंगे बेटा। जब खुलेगा खुल जाएगा, क्यों सोच रहे हो तुम लोग? तुम पढ़ाई में ध्यान दो ना अपना। बिल्कुल जय। आपको आना नहीं पड़ रहा, जाना नहीं पड़ रहा, टाइम खराब नहीं हो रहा, आप लोग चलते रहो। इतनी लंबी क्लास भी नहीं होगी, तब 1 घंटे की क्लास होगी, इतने डाउट्स नहीं पूछ पाओगे आप लोग। आप क्लास में कोई नहीं पूछने वाला इतने डाउट्स जितने आप खुल के बात करते हो। यहाँ देखो, एक्स आपका एल्जेब्रिक है और लॉग एक्स आपका लॉगरिथमिक है। तो आई लेट में एल पहले आ रहा है कि ए पहले आ रहा है? आपको पता है एल पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। ठीक है जी, शुरू हो जाओ। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन।
यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा क्या हमारे पास, थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छे से। पता नहीं बेटा मेरी राइटिंग सही है कि खराब है, मुझे नहीं पता। मुझे तो रोज जैसी ही लग रही है, जैसी होती है। एक्स का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2। चलिए जी। बहुत बढ़िया बेटा अनुभव। गलत लिख रखा है वैसे तुमने अनुभव, एक 2 मिस हो गया आपका। अरे सस्ती समझ में नहीं आया बेटा, कैसे, क्या दिक्कत आई, बताओ बताओ जल्दी से। पिछले वाले समझ में आ गए थे। लो मार्क करो जहां पे समझ में नहीं आया, बिल्कुल मार्क करो बेटा, जहां पे दिक्कत है वहीं मार्क कर दो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, फर्स्ट लिखा, हमने फर्स्ट को लिखा, लिख दिया फर्स्ट को। सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर log 2x का डिफरेंशिएशन, log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2x, और 2x का करेंगे तो 2, तो log 2x का 1/x ही आया। और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब एक्स का इंटीग्रेशन करा तो एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ से एक एक्स बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो ये वाला 2 तो ये रहा, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो पावर बची 1, और यहाँ पे आ गया हमारे पास इतना। ठीक है जी, अब बताओ कोई समस्या। रिया बच्चे, लैपटॉप खराब हो गया है, पहले वाला ये दूसरा लैपटॉप यूज हो रहा है, ये उतना एडवांस नहीं है जितना पहले वाला था, इसलिए राइटिंग का इशू है। 2 से मल्टीप्लाई कैसे किया बेटा, log 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, 2x का भी तो करना पड़ेगा, इसलिए किया था। मुझे खुद परेशानी हो रही है बेटा लिखने में ना, उस वो बात नहीं आ रही है, वो बहुत एडवांस लैपटॉप था। ओके। हम्म। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ, सिक्स में हमारे पास है एक्स स्क्वायर के साथ log एक्स, तो ये एल्जेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, और ए और एल में कौन पहले आता है, एल पहले आता है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया,
का होल इंटीग्रेशन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो तुषार, कोई कुछ नहीं कहने वाला है, स्कूल में भी सब कुछ ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं। तो हमारे पास आ गया x³/3 log x 1/3 x²। x² का कितना हुआ, x³/3। और लास्ट में आ गया c। तो फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस। शौर्य पूछ रहे हैं कि सर जब हम इंटीग्रेशन अपने आप शुरू करेंगे तो हर एक्सरसाइज में तरीका आपने बताया है वही लगाएं, या जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सुटेबल लगे वो लगाना। ठीक है जी, जो आपको सुटेबल लगे वो लगाना है। एग्जाम्पल, पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं खत्म। हाँ जी, एग्जाम्पल ये है कि सपोज आपके पास क्वेश्चन है ये, एक बच्चा इसे परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करता है और एक बच्चा इसे फैक्टराइजेशन करके पार्शियल फ्रैक्शन से करता है। दोनों मेथड सही हैं, दोनों पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। 3/2 आएगा, सॉरी। दोनों मेथड सही हैं और दोनों पे फुल मार्क्स मिलेंगे। जो मेथड आपको सूट करता हो आप उसे यूज कर सकते हैं। आई थिंक इस एग्जाम्पल से थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई होगी सभी को। अब मेरी चॉइस क्या है, अब मुझसे अगर पूछोगे सर हमें करना वैसे क्या चाहिए। ओके, मेरी चॉइस है, अगर पार्शियल और परफेक्ट स्क्वायर की में क्लैश हो रहा है तो आपको पार्शियल यूज करना चाहिए। अरे देव, इसमें आईलेट कहाँ से लगाओगे, इस वाले में थोड़ी लगेगा जो एग्जाम्पल दिया है बाद वाला। बाद वाले की बात हो रही है बेटा, 3x वाले की। हाँ, इसमें मेरी चॉइस है, बट ये मैं आप पे इम्पोज नहीं कर रहा, मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूं, मेरी चॉइस है। देखिए क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे बच्चों का, आपको मैंने बता दिया है ये मेरी चॉइस है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, आपको फ्रीडम दे दी गई है, अपनी अपनी श्रद्धा है बिल्कुल। यस, अवनी ने बिल्कुल सही बात कही है कि पार्शियल में गलती के चांसेस काफी कम होते हैं, आंसर बड़ा सिंपल सा बन जाता है। परफेक्ट स्क्वायर में कैलकुलेशन मिस्टेक, फॉर्मूला लर्न करना, काफी सारी चीजें। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है सबके। मेन बात यह आती है कि अब एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे का कि सर बहुत कुछ कुछ क्वेश्चंस में बहुत अलग ट्रिक्स लगती हैं, वो कैसे क्लिक करेंगी। अगर मैं उनको बार बार टेस्ट में लूंगा तो बेटा, मैंने क्या कहा था, कोर्स शुरू होगा कोर्स खत्म होने के बाद, जब हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तब हमारा मेन कोर्स शुरू होगा। तब ये सारी सारी बातें पता चलेंगी कि अब तक जो हमने एक्सरसाइज वाइज पढ़ा है वो मिक्स होके अगर आ गया तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, नए नए तरह के क्वेश्चंस कैसे होंगे।
जा सकता है, श्योर है, काफी काम है अभी तो। अभी देखते हैं वो तो। देखिए, ये एल्जेब्रिक है और ये आपका लॉगरिथमिक है। आप सभी जानते हैं कि लॉगरिथमिक की प्रायोरिटी रहेगी एल्जेब्रिक पर। मेथड बिल्कुल पहले की तरह। फर्स्ट लिखा, ऐसे करेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। आई थिंक पूरा सितंबर तो नहीं, मिड सितंबर तक ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। चैप्टर 1 से लेके 7 तक मिड सितंबर तक खत्म हो जाएंगे। फिर हम एलपीपी कराएंगे सितंबर में ही। बाई पार्ट से डिवीजन वाले इंटीग्रेशन भी हो जाएंगे, यस, हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आया एक्स कॉमन, तो क्या बचा, x² by 3। फिर आया log x, यहाँ से कॉमन लिया तो x² by 3 +1। तो ये हो गया। यहाँ पे बच्चों की समस्या आई है। श्लोक, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देना बंद कर दूंगा। तुम्हें जो करवाया हुआ है वो तो तुमसे होता नहीं। आज जो करा रहा हूँ उसे तुम कहोगे वो तुम्हारा डाउट बन जाएगा। तुम्हें एक आध क्लास में बाहर बिठाना पड़ेगा, तब तुम काबू में आओगे। पिछली क्लास में जो कराया था वो तुम, आज तुम्हारा डाउट बन रहा था। तो जो तुम्हें पढ़ाया जाता है ना, तुम वो नहीं पढ़ते। जो नहीं पढ़ाया जाता वो पढ़ोगे तुम। बिल्कुल कामयाब है, 3 में भी कामयाब है, 4 में भी कामयाब है। इट डिपेंड्स। एक तो इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लॉग कहाँ गया, गलती से लिखना भूल गया बेटा, ये रहा। इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैंने पहले भी कहा था। सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, तो सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म विद आंसर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसकी बात करेंगे। 3 टर्म्स में लगा सकते हैं, बिल्कुल बाई प्रोडक्ट लगा सकते हैं। 3 में भी लगा सकते हैं, 4 में भी लगा सकते हैं। तो हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस तो चलो करे। ये लीजिए जी, और देखते हैं। ज्यादा सोच रहे हो 3 4 को लेके, कुछ मत सोचो, रिलैक्स होके जो क्वेश्चन सामने आते जा रहे हैं बस उन्हें करते चलो। हाँ जी, अब आप लोग अपने एंड पे जरा इन्हें सॉल्व करके देख लो कि तुमसे ये हो रहे हैं दोनों या नहीं। सिर्फ 2 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, अगर तुमसे ये हो रहे हैं इजीली एंड यू कैन चेक एंड वेरीफाई योर आंसर इन एनसीईआरटी, तो आप पहले ये दोनों करके देख लो, फिर मैं बात करता हूँ आपसे आगे की। हम्म ये खत्म भी हो सकती है, आज खत्म तो नहीं होगी खैर। बहुत बढ़िया।
हम्म, हाँ, हो गई दिशा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक मिनट अभी देखते हैं स्वस्ति। यस, स्वस्ति सही किया बेटा, बिल्कुल। सो राइट, देखिए मिड टर्म लॉग एक्स का इंटीग्रेशन भी हो सकता है, यस हो सकता है, अभी करेंगे हम। मैंने 18 आपसे इसीलिए नहीं कहा, आपने 18 करने के लिए नहीं कहा, लेकिन ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, देखिए 18 मैं बताता हूँ आपको। क्या, जैसे 18 कुछ हो नहीं रहा। यस यस। तो 18 के लिए ट्रिक है कि 18 को आपने 1 into log x मान लिया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए ये एल्जेब्रिक टाइप है और ये लॉगरिथमिक टाइप। अब आप इसे कर सकते हो। आइलेट में आई क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स होता है बेटा। ठीक है। 20th क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स को टी मानो।
ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सुनो, 20 मैं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल हम करते हैं। यस यस, देखो आप लोगों ने सोच लिया, ये भी बड़ी बात है। मैं कर रहा हूँ बच्चों, अभी करता हूँ बिल्कुल। 20 के लिए हम बोलते हैं आपसे अभी, रिलैक्स रहो, बिल्कुल हम करेंगे। देखिए 20th क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स को माना हमने टी। मैं वहां तक ले जाके छोड़ूंगा जहां से तुम्हें आता है। तो आपने डिफरेंशिएशन किया साइन इनवर्स एक्स का, और बन गया ऐसे। और एक चतुराई, एक्स की वैल्यू साइन टी आई। अब स्टार्ट कर दो जी। वेरी गुड श्लोक। अब स्टार्ट करो। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखा आपने टी, डी एक्स और रूट की जगह लिखा डी टी, और एक्स की जगह लिखा साइन टी। तो ये बन गया टी साइन टी। अब ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक में आइलेट के अकॉर्डिंग ए पहले आता है, टी बाद में आता है। और अब आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ या ना, ये देख लो। ओके, हमने क्या कहा कि साइन इनवर्स एक्स को माना हमने, साइन इनवर्स एक्स को माना हमने टी। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/√1 - x²। क्योंकि आपका डी टी आ गया था क्वेश्चन में, तो सब कुछ आपका जो है टी में होना था। एक मिनट रुको जरा।
हाँ, कोई नहीं, खैर देखो, एक फ़ोन आ गया था इम्पोर्टेंट, इसलिए क्लास पॉज़ हुई थी। राइट, ये सबका हो गया, किसी को प्रॉब्लम? तो वो dt था, इसलिए x को आइलेट लगाने के लिए 20 को सेपरेट करते थे, ये बता दो एक बार। देखो, एक तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं हर क्वेश्चन को बेसिक मेथड से ही कर पाऊँ। क्वेश्चन में चेंजिंग तो करनी पड़ती है, जैसे टी और डी टी मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉमन लेना, टी और डी टी लेना, ये बेसिक चीज़ें श्योर है। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें भी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है चीज़ें। ये हमारा हो गया, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा मज़ा आने वाला है। मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि हम 12th क्वेश्चन करें। इन्हें इतने आसान से समझा, देखो 11 तो कर सकते हैं, पहले 11 देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा आपसे। अभी क्या, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यस यस। देखो करो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। गोल्डन चांस है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का। 11 क्वेश्चन में जिसको भी दिक्कत आ रही है मुझे इमीडिएटली बता देना। ओके, ठीक है। जिस चीज को प्रॉब्लम हो पूछते चलो। तो गलती सही करो। अगर आपके पास में टी कॉस टी तक ये क्वेश्चन पहुंच गया है, तो ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, का होल इंटीग्रेशन। क्या प्रॉब्लम आई मुकुल इसमें? मुझे बताओगे इसमें क्या परेशानी आई थी जरा? इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ कर दी आपने? बेटा डिफरेंशिएशन होना था ना, वो दिक्कत आई है, ठीक है। गुड।
ये क्वेश्चन था। ठीक है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्या? नेगेटिव साइन कब आएगा इसमें? कॉस का साइन टी होता है, माइनस का साइन टी नहीं होता, इसलिए नहीं आएगा। और बाद में उसकी वैल्यू भी पुट करनी है सबको, टी की वैल्यू सबको पुट करनी है इसमें। मैं जरा वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करना भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। सुनिएगा ध्यान ध्यान से। कॉस इनवर्स एक्स को माना हमने टी, तो एक्स इक्वल टू हो गया कॉस टी। ट्राइंगल को बनाया तो एक्स आया, वन आया, और वन माइनस एक्स स्क्वायर आया। आप देखो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स। साइन टी की वैल्यू कितनी होगी, यहां से निकालो। साइन टी की वैल्यू कितनी होगी? रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस टी की वैल्यू कितनी है? एक्स, और लास्ट में आएगा सी। ये बात जिसकी समझ में ना आई हो पूछ लो। ओके, क्या समझ में नहीं आई बताओगे जरा? शौर्य, मार्क करो। इसमें क्या है, ये तो सी को तो सी लिख दिया। गड़बड़ हो जाएगी। आप ये देखो, टी की वैल्यू, साइन टी की वैल्यू, साइन टी की वैल्यू प्रॉब्लम है ना आपके लिए। आपके पास कॉस टी की वैल्यू है, साइन टी की वैल्यू कहाँ है? तो आप इसे ट्राइंगल बना के करोगे। जब वैल्यू नहीं है तो ट्रिगो, जैसे 11th में एंट्री में स्टार्टिंग में सिखाया था कि अगर कॉस टी की वैल्यू है तो साइन टी की वैल्यू निकाल दो, टेन टी की वैल्यू निकाल दो, किसी की भी निकाल दो। इस तरीके से होगा। मुझे आइडिया था यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है कुछ बच्चों को। यस, सीबीएसई ने सिर्फ नाम के लिए ही यूनिवर्सिटी को काटा है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी को काम का है। हम्म, आप समझे नहीं तुषार। वैल्यू साइन टी की है, इनवर्स में नहीं है। साइन टी को नहीं, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल कट जाएंगे मार्क्स। ट्राइंगल वाली वैल्यू ही आप चेक करना, एनसीईआरटी में आंसर नहीं मैच करेंगे। बिल्कुल आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हाँ जी, अब जरा सभी महान व्यक्ति 12 क्वेश्चन कर दो और इजीली हो जाएगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन बहुत इजी है, 12 करो। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश।
नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स टेन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी लिखें, कोई परेशानी नहीं है। लॉग सेक एक्स लिखो या लॉग कॉस एक्स लिखो, एज योर चॉइस, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, अब जरा मैं सुनो आप लोगों को थोड़े एक दो बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूँ। पहले हम आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन देखिए जरा। 14 क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स और log एक्स का स्क्वायर। तो ये log हो गया, ये एल्जेब्रिक हो गया, इसलिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। हमने फर्स्ट लिखा और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये स्टेप समझ में आता है तो ओके, आगे बढ़े, वरना रुक जाएंगे हम यहीं पर। हाँ, तो log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है आपको। अगर आप देखिए इसमें किसी को इश्यू आ सकता है अगर, तो मुझे क्या लगता है इसी पे आएगा। तो यहाँ पे चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या आएगा, 2 log x आएगा, अपॉन में x आ जाएगा। अच्छा, इसको कह रहे हो आप, ओके सॉरी, लीजिए, ठीक है जी। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, log x का स्क्वायर है, 2 से गया 2 है, x से गया x है। अब फिर से ये एल्जेब्रिक, ये लॉगरिथमिक, तो ये ए टी आई एल ए, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। देखो, जनरली मुझे क्या लगता है ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार फॉर्मूला हमारे हाथ लग जाए। इज दैट ओके और नॉट ओके? गुड। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं हम, 13th। सो 13th क्वेश्चन में आपके पास एक ही फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, तो हमने उसके साथ 1 लगा लिया, जिससे कि अब ये 2 हो गए। तो ये एल्जेब्रिक टाइप है, ये इनवर्स का टाइप है,
इनवर्स फर्स्ट होता है, एल्जेब्रिक सेकंड होता है। हमने फर्स्ट को लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हमें करना है। बात को आगे बढ़ाया, x के साथ tan इनवर्स x आया और हमने चतुराई लगाई। हमने देखा हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्यों ना हम टी डी टी की हेल्प लें, और 1 + x² को हमने t मान लिया, तो हमें 2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया 2x अपॉन और आ गया 1/2। अब देखिएगा 1/t का क्या बन गया, log t, और लास्ट में पुट कर दो t की वैल्यू। हाँ जी, बताइए क्या स्थिति है। ओके श्रेया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी, आगे भी बढ़िया रहेगी। तो अभी बातों बातों में हमने 11 कर दिया, 12 कर दिया, 14 कर दिया, 13 कर दिया। क्या कहते हो, 10th करें? मुझे क्या लगता है 8 करते हैं, 8 इजीली हो जाएगा, क्योंकि 7 और 9 और 10 लगभग एक जैसे हैं। पहले हम 8 करते हैं। ओके, 10th हो गया। भाई एक बच्चे ने कहा 10th हो गया, तो अब हमें 10th ही करना पड़ेगा। तो सुनो, क्वेश्चन सुनिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन में एक कन्वर्जन सिखाऊंगा। बच्चे ने बोला है मैंने 10th कर लिया, तो मुझे जरूर बताना पड़ेगा आपको। ओके, 2 बच्चों ने कर लिया। चलो मैं आपके सामने एक मेथड लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करिएगा। साइन इनवर्स x को लिया हमने t, तो x इक्वल टू हो गया साइन t, और dx इक्वल टू हो गया cos t और dt। अब क्वेश्चन में चेंज, तो dx ये तो हो गया आपके पास t², और dx की वैल्यू कितनी आ गई, cos t और dt। इज दैट ओके? कन्वर्जन समझ में आया? एक मेथड और भी है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड देव, वेरी गुड बेटा, पाँच, शाबाश।
तो बिना कन्वर्जन के कर सकते हैं, यस कर सकते हैं बिना कन्वर्जन के भी। बिना कन्वर्जन के देखूं, अगर बिना कन्वर्जन के करोगे तो कुछ ऐसा होगा। तो हम फर्स्ट लिखेंगे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। नहीं, दो बार खोलोगे इंटीग्रेशन होने का ही नहीं आपसे। तो मुझे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है, बट ये कर चुके हैं हम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो करा चुके हैं ना। हाँ, तो ऐसे कर लेना, अब टी डी टी मान के कर लो, ऐसे भी हो जाएगा बढ़िया। कैसे करेंगे इसके बाद, यहाँ पर आकर, आज ही कराया था, थोड़ी देर पहले ही कराया है। यस, तुम थके तो नहीं हो आज? आज मैंने तुम लोगों को बिल्कुल सही काम में ले लिया है। तो हमारे पास देखिए देखिए देखिए, तो एक तो डी एक्स, ये तो बन गया डी टी, और ये बन गया हमारा टी। तो एक तो बन गया डी टी, ये बन गया टी, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से साइन टी। तो टी साइन टी। सर आगे और होगा, बिल्कुल होगा बेटा, आगे होगा। यही तो आते हैं 4 नंबर में। हो जाएगा या नहीं? फिर से शुरू करो। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये दूसरे मेथड से करा है हमने, अनुभव आपके वाले मेथड से कर दिया बेटा। और यहाँ करते तो ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। भाई तो सेम ही आ गया, देखो आ गया ना ये स्टेप डायरेक्ट। तो उस तो थोड़ा छोटा पड़ रहा है। हाँ भाई, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट, सेवंथ कराया तो नाइन्थ बिल्कुल सेम। नाइन्थ कर दो या सेवंथ कर दो, एक ही बात। देखो, सेवन क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक मेथड है। मैं उस मेथड को इसलिए बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि जनरली नॉर्मली ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।
बट मैं चाहता हूँ आज आप जरा इस पर बार बार फोकस करो कि ये भी एक तरीका है। तो x इक्वल टू आ गया साइन टी, तो dx इक्वल टू कितना आ गया, कॉस टी। तो dx की जगह लिखा, ये ज्यादा नहीं हो जाए, 3 तो नहीं हो जाएंगे ये, टी कॉस स्क्वायर टी, नहीं इसमें इसमें मजा नहीं आएगा, ये काम ज्यादा बढ़ जाएगा आपके लिए। नो नो नो, चलो जी नॉर्मली चलेंगे। ये इनवर्स है, ये एल्जेब्रिक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये बढ़िया क्वेश्चन है लास्ट वाला, और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। नहीं उसमें श्योर है, एक्चुअली 3 फंक्शन हो जाएंगे, परेशानी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। ये हमारे पास आया, ये देख के बताओ क्या ये सबकी समझ में आया या नहीं, बताओ भी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ओके ठीक है दिशा, शाबाश चिराग, रात। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ मैंने +1 करा और -1 करा, यस माइनस अंदर ले लिया बिल्कुल। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचा, आप देखिए, तो 1 - x² अपॉन में 1 - x², और 1 के अपॉन में 1 - x²। ये पहले से ही चल रहा है, इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना कि ये चल रहा है। हम यहाँ फोकस करना चाह रहे हैं जरा भी, आप देखिए आराम से कि ये हमारे पास आ गया 1 - x², और इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x²। बात क्या कह रहे हो बेटा, नो नो तुषार, ये आसान तरीका है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये तरीका आसान है, ये सबसे आसान तरीका है। आप देखिए बहुत आसान है, आंसर बहुत लंबा आने वाला है। आप देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो इजीली हो गया। और 1 - x², किस किस को याद है 1 - x² का फॉर्मूला, मैं बताता हूँ, आपके सामने भी आएगा। अगर आपको याद हो अच्छी बात, आप महान हैं। 1 - x² का फॉर्मूला होता है x/2 1 - x², a²/2 साइन इनवर्स एक्स, और माइनस में फिर से आ गया साइन इनवर्स एक्स।
सेकंड लास्ट स्टेप में क्या हुआ, क्या हुआ ये देखो, ये लिखा हुआ था हमारे पास, तो ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, तो बची हाफ पावर। यही तो दिक्कत दे रहा होगा, बाकी तो ये एज इट इज है, सिर्फ यही चेंज करा है इसमें। मैं तो पहले ही सोच रहा हूँ बेटा बहुत मुश्किल पड़ रही होगी इसमें। अभी भी आप देखो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, और सॉल्व होके क्या आएगा, माइनस का 1/2, बाहर का 1/2 भी है, उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, और आएगा x/4। चलो खैर ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा होगा, लगा भी होगा तो क्या कर सकते हैं।